5:1 7:27 PM। मनोज कुमार, न्यूज़ 2। बर्मी बौद्ध विहार सिद्धार्थ नगर में त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा का भव्य आयोजन। तारांकन सांसद जगदम्बिका पाल और चंद्रभूषण सिंह यादव की गरिमामय उपस्थिति। शुभम गौतम, बहुजन हब, सिद्धार्थ नगर कपिलवस्तु क्षेत्र। सोमवार को त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर बर्मी बौद्ध विहार सिद्धार्थ नगर में एक ऐतिहासिक और भावविभोर कर देने वाला आयोजन संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में बुद्ध धम्म के श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर एकत्रित हुए और बुद्धम शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि के दिव्य घोषों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद जगदम्बिका पाल एवं विशिष्ट अतिथि चंद्रभूषण सिंह यादव, भूतपूर्व सह संपादक यादव शक्ति पत्रिका की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक आयाम प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत बर्मी बुद्ध विहार के प्रभारी भिक्खु आलार कालाम के प्रेरणास्पद संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने बर्मी बुद्ध विहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान में भूमि खतौनी में की गई जालसाजी और कूटरचना की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मांग की कि भूमाफियाओं के नाम खतौनी से तत्काल शून्य घोषित किए जाएं और बर्मी बुद्ध विहार को पर्यटन धर्मस्थल के रूप में आधिकारिक रूप से अंकित किया जाए। सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे स्वयं को इस बौद्ध तीर्थ क्षेत्र से जुड़ा पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने बौद्ध विरासतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों को साझा किया और यह घोषणा की कि बर्मी बुद्ध विहार सिद्धार्थ नगर एक प्राचीन और गौरवशाली बौद्ध स्थल है, जिसे हर हाल में संरक्षित किया जाएगा। इस आयोजन में हजारों अनुयायियों ने भगवान गौतम बुद्ध को नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय कहते हुए नमन किया। उन्होंने एक स्वर में बर्मी बुद्ध विहार की रक्षा, सुरक्षा और उत्थान का संकल्प लिया। विहार परिसर बुद्धम शरण गच्छामि की गूंज और धम्मचक कपवत्तन सुत्त की ध्वनि से आस्था के ज्वार में डूबा रहा। कार्यक्रम का समापन सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु की मंगल कामना और बुद्ध वंदना के साथ अत्यंत श्रद्धाभाव और गरिमा के वातावरण में संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिद्धार्थ नगर। 5:1 7:27 PM। मनोज कुमार, न्यूज़ 2। इस मौके पर कई विद्यालयों की छात्राओं के समूह ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुति की, जिसमें बौद्ध उपासक नागेंद्र कुमार, गौतम, सुरेंद्र प्रसाद, भारती, महेंद्र प्रसाद बौद्ध, रविंद्र जाटव, डॉक्टर रवि चौधरी, विपिन कुमार बौद्ध, रामप्यारे, राहुल भारती, अवध राम, विनोद कुमार, उपसिका गुड़िया आदि सैकड़ों बौद्ध उपासक श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। स्तर पे वो तथागत सम्यक संबुद्ध के कारण है। केवल मात्र इस भारत की भूमि ने बुद्ध को ही ऐसा जो है धरती पुत्र जन्म दिया, जिनकी शिक्षाओं को पूरा विश्व स्वीकार करता है। देश भारत के धन को, संपदा को लूटने के लिए बहुत सारे विदेशी आए, लूटे, लंबे समय तक राज भी किए, यहाँ की धन संपदा को, सोने की चिड़िया को लूट करके गए, धन संपदा को लूट करके गए। लेकिन जो लूटने वाले, वो लुटेरे आए और लूट करके गए। आज इस 21वीं सदी में उनका दुनिया की 10 शक्तिशाली देशों में गणना करके जरा देखिए कहाँ पर है वो। कभी इंग्लैंड जो पूरी दुनिया पे राज किया, आज अमेरिका के आगे उसका नंबरिंग क्या है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि धन को लूटने वाले लोगों की स्थिति, या इंग्लैंड को आप जो है देख रहे हैं आप किस स्थान पर है, लेकिन इसी भारत भूमि से चाइना के कुछ विद्वान आए थे, जिन्होंने बड़े प्रयत्नों से बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया, सीखा और बहुत सारे ग्रंथ बुद्ध की शिक्षाओं के चीन लेकर के गए। आज चीन अपने दम पर मेरे ख्याल से अमेरिका को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। ऐसा मैंने किसी अर्थशास्त्री से सुना था कि अमेरिका बहुत संपन्न है, मगर वो विश्व बैंक से एक बड़ा कर्ज ले रखा है।
और उस विश्व बैंक का एक बड़ा शेयर होल्डर चाइना है। चाइना अपने दम पे आगे बढ़ा, पूरी दुनिया में जो है मार्केट के क्षेत्र में आप देखिए ना, पूरी दुनिया को मार्केट बना रही है। कहने का मतलब मेरा यह है कि भारत की भूमि से दो विरासत लेकर के गए, एक धन लूट करके गए और एक ज्ञान लेकर के गए। जो धन लूट करके गए वो आज अग्रणी देशों की सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन जो यहाँ से उनके ज्ञान को लेकर के गए आज वो कहाँ है। आप जानते हैं दुनिया के बहुत सारे देश गूगल पर निर्भर हैं, लेकिन उसने अपना खुद का गूगल बनाया है, अपनी सारी साइट जो है खुद का बनाया है। तो ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान के बल पर आप फिर से भारत को गौरव को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता आज बहुत ज्यादा है। माननीय जी का ध्यान अब आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस स्थान के संदर्भ में सर, बर्मा देश के दो बौद्ध भिक्षु अपने गुरु भूमि भारत पर दो मठ आकर के निर्माण करते हैं श्रद्धालुओं के दान से। डॉक्टर यू नंदवंशा और उनके गुरु डॉक्टर यू सुनंदा। यू सुनंदा यहाँ पर जो है जिस जगह पर बैठे हैं, प्रथम खरीदार भी यहाँ पर होते हैं। इस जमीन को जो है उन्होंने एक्वायर किया और बैनामा लिया श्रद्धालुओं के दान से, और उनके एक्सपायर होने पर बर्मा देश के प्रथम प्रधानमंत्री यू नू 11 नवंबर 1974 को यहाँ पर